हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 4.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो तो पहला पूर्णांक x मान लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत हमें तभी मिल सकता है जब हम उसमें एक जोड़ेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा रियल से समझाता हूँ। देखो कैसे, जैसे मान लो कि एक पूर्णांक धनात्मक वाला 6 है। ये 6 एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब क्रमागत चाहिए, मतलब इसके जस्ट वाला चाहिए। वैसे तो 8 भी धनात्मक पूर्णांक है, 10 भी धनात्मक पूर्णांक है, 100 भी धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमें चाहिए 6 के जस्ट बाद वाला। तो हमें क्या करना होगा, 6 में एक जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ एक जोड़ने से अगला धनात्मक पूर्णांक आता है, ये दुनिया जानती है। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो देखो अगला पूर्णांक 6 के बाद का 7 है। तो जब भी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछा हो तो एक वाले को x मानोंगे तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। तो यहीं से लिखेंगे माना, फिर क्वेश्चन उठाएंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, x व x प्लस 1 है। कर लोगे इतना। अब इन्होंने प्रश्न में लिखा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। तो आगे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसको तो लिखना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार इस तरीके से सेमीकोलन, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो धनात्मक पूर्णांक x व x धन 1 है, तो इनके वर्ग करो, x का वर्ग करोगे और x धन 1 का भी वर्ग करोगे और इनके वर्गों का योग करोगे। और कितना है, 365 है, तो बराबर में कितना लिख दोगे, 365 है। तो इनके वर्गों का योग 365 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो x के ऊपर 2 की घात तो रहेगी, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीका लगेगी। तो सर्व समीका तो मैंने आपको सिखाई है, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होती है ना। तो इसके नीचे आपको सर्व समीका लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सर्व समीका है, तो इसको हम रफ पेपर पे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने सर्व समीका लिखी है। अब यहाँ पे a धन b का होल स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे x धन 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर है तो बराबर, तो a का मान हो गया x, धन लगा है तो धन, और b का मान हो गया 1, तो a वर्ग। तो a का मान कितना था, x, तो हो जाएगा x वर्ग, धन b वर्ग, तो b का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का वर्ग, धन लगा है तो धन, 2 है तो 2, a का मान कितना है x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, और b का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये पूरी चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि सर्व समीकरण लगाई है, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग और प्लस लिखेंगे 2x और 1, ये इसका आंसर ये। और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 365। अब देखो x वर्ग तो था और 1x वर्ग ये है, तो टोटल हो जाएगा 2x वर्ग, प्लस है तो प्लस, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का x में गुणा होगा और 1 में, तो पहले संख्या का संख्या में कर लो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 का x में करोगे तो फिर से 2x आ जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 365। अब 365 जो संख्या है इसका इस तरह पक्षांतर कर लो और यहाँ पे आपको ये वाला चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक है, नोट्स में भी लगाते चलना है। ये देखो, अब आगे देखो 2x वर्ग
और फिर x वाला पद लिख लो, फिर ये 1 लिखा है तो 1 लिख लो। अब ये तो हमने अरेंजमेंट कर दिया इसका। अब जो संख्या इस तरफ आ रही है तो वो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा 365 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आगे देखो, बरा इम्प्लाइज एट यहाँ पे फिर से 2x वर्ग धन 2x और 365 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का बचेगा 364 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो पूरे समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ भी चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 है। तो लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो चलो 2 से भाग हो जाएगा तो क्या होगा, देखो पहला पद लिख लिया 2x वर्ग, दूसरा पद क्या है 2x और तीसरा पद क्या है 364 और बराबर क्या है 0। यहाँ भी 2 से भाग हो गया, यहाँ भी 2 से भाग हो गया और यहाँ भी 2 से भाग हो गया, तो देखो 2 और 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ x वर्ग। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस x और यहाँ 2 से 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16 है ना, तो 2 दूनी 4 यानी माइनस का बचेगा 182 और बराबर कितना होगा 0। तो अब देखना है यहाँ कि जो गुणनखंड विधि है उसका पहला रूल क्या होता है। मैंने आपको समझाया भी है पहला रूल क्या होता है। सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करोगे तो यहाँ तो 1 है तो आएगा 182। अब ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा 182 आता हो और जोड़ने घटाने पे प्लस का 1 आता हो। तो देखो 182 के गुणनखंड तोड़ दो बड़ी आसानी से। पहले 2 इकाई अंक 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 इनाम 18 और 2 एकम 2। फिर देखो 7 से चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक 1 है, 3 से तो जा नहीं रहा, तो 7 से ट्राई करो, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21। अब 13 आ गया तो 13 में 13 से ही जाता है। तो देखो अब 182 के इतने सारे गुणनखंड हैं, 1 2 3 गुणनखंड है, तो एक अगर संख्या हम 3 ले लें और एक इन दोनों का गुणा करके ले लें तो 7 दूनी 14, तो 14 और 13 जो दो संख्याएं इनका गुणा आपस में 182 तो होगा ही क्योंकि उसी के गुणनखंड है, लेकिन जोड़ने घटाने से 1 आना चाहिए, तो प्लस का 14 लेंगे और माइनस का 1 लेंगे तभी प्लस का 1 बचेगा। तो प्लस का 14x माइनस का 13x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि x वर्ग प्लस का हम ले लेंगे 14x और छोटी संख्या माइनस की ले लेंगे जो कि 13x है और माइनस कितना हो जाएगा 182 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 पद हो चुके हैं, देखो 2 पद ये हैं और 2 पद यहाँ पे ये हैं। तो एक पद यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 14, ठीक है। और शुरू में जो लिखा है वही लिख के फिर से यही कोष्टक दोहरा दो, x प्लस 14 यानी -13 लिखा था तो वही लिख के फिर से यही लिख दो, यही आएगा x प्लस 14 और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये दो कोष्टक दो जगह लिखे हैं तो इसको एक जगह लिख दो, तो x प्लस 14 एक जगह लिख दिया और बाकी जो बचा है उसको लिख दिया यानी x माइनस 13 लिख दिया और बराबर कितना कर दिया 0। अब पहले कोष्टक के बराबर 0 ले लेते हैं यानी x प्लस 14 बराबर 0 और फिर दूसरे कोष्टक के बराबर भी 0 ले लेते हैं यानी x माइनस 13 बराबर 0। अब ये प्लस का 14 का पक्षांतर कर लो तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, इसी तरीके से माइनस का 13 का पक्षांतर कर लो तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो देखो x बराबर जो -14 आया है ये मान्य नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -14 मान्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक है, मान्य नहीं है क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऐसा लिख देंगे आगे क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि माना दो धनात्मक पूर्णांक, तो -14 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -14 मान्य नहीं है क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो फिर क्या होगा, x बराबर 13 मान्य है, मान्य है। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे हमने बताओ, x व x धन 1 माने थे ना। x का मान कितना है 13 व 13 प्लस 1, तो 13 व 13 और 1 14 होंगे।
इस तरीके से आपको जमा के करना है पूरा सिस्टमेटिक। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो और अपने नोटबुक में ज़रूर लिखते रहो, ठीक है। ये यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है। अच्छे से एक बार रिवीजन भी कर लेना है और बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें या फिर यहाँ पे लगा दूंगा तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।